बीजेपी से अगर बात की जाए डॉक्टर सर्वेश वर्मा, खब्बू तिवारी, अभय सिंह। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो दो मुख्य नाम अगर बात की जाए तो लोटन राम निषाद है, राम सागर अगर वर्मा। उनके भाजपा वालों को समझ में आएगा कि हमारा सेटिंग विधायक फिट हो रहा तिवारी को भी लड़ाई लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी। अगर पीडीए के हिसाब से सेट इनका बैठता है, समाजवादी पार्टी किस तरह कैंडिडेट उतारती है तो उसमें उतार सकते हैं। समाजवादी पार्टी से अभी तो लौटन राम जी बता रहे हैं मेरा हो गया है, लेकिन राम सागर वर्मा भी लगे हुए हैं। इतना जरूर कहूंगा, समाजवादी पार्टी से जो भी आएगा उसमें राम नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अयोध्या जिले में। हमारे साथ में मोतीराम निषाद, निषाद जनशक्ति मोर्चा संगठन के अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं। आज हम बात करें लगातार गोसाईगंज हो गया और रुदौली हो गया, मिल्कीपुर हो गया, बीकापुर हो गया और अयोध्या विधानसभा। अयोध्या की पांचों विधानसभा में लगातार हम लोग पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, प्रत्याशियों का सर्वे कर रहे हैं कि कौन होगा प्रत्याशी। ऐसे में आज गोसाईगंज के विषय में बात करेंगे। गोसाईगंज का जो पेज है वो काफी फंसा हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप बीजेपी की तरफ नजर डालेंगे तो, और चाहे आप समाजवादी पार्टी की तरफ नजर डालेंगे तो, और बसपा से कौन हो सकता है ये भी एक सोचने वाला विषय बना है, क्योंकि बसपा भी इस बार चुनाव मजबूत लड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी से अगर बात की जाए डॉक्टर सर्वेश वर्मा, खब्बू तिवारी, अभय सिंह। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो दो मुख्य नाम अगर बात की जाए तो लोटन राम निषाद है, राम सागर वर्मा। ये दो नाम चल रहे हैं। ऐसे में मोतीराम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को देखने वाले सुधी आपके साथियों सबको धन्यवाद, बधाई। ऐसे में गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो पहले हम बात कर लेंगे बीजेपी की तरफ से। बीजेपी में कौन प्रत्याशी हो सकता है? अब बीजेपी में दो दो लोग कैंडिडेट हैं। एक तो मौजूदा विधायक हैं, अगर उनके भाजपा वालों की समझ में आएगा कि हमारा सेटिंग विधायक फिट हो रहा है तो उनको भी लड़ा सकती है। नहीं तो उनके समझ में नहीं आया कि हमारे ये सेटिंग विधायक नहीं जीत पाएंगे तो खब्बू तिवारी को भी लड़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी। यानी खब्बू तिवारी को भी उतार सकती है। और ऐसे में एक और नाम जो है बीजेपी में बना हुआ, डॉक्टर सर्वेश वर्मा। ये भी लगातार बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। पार्टियों की अपनी अपनी रीति है, अपनी नीति के हिसाब से वो देखेंगे कि अगर पीडीए के हिसाब से सेट इनका बैठता है, समाजवादी पार्टी किस तरह कैंडिडेट उतारती है तो उसमें उतार सकते हैं सर्वेश वर्मा को भी। ऐसा यानी कि देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी किसको उतारने जा रही है। अच्छा, एक चीज सभा पे पहले बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे सभी प्रत्याशियों के ऊपर। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, क्या लग रहा है आपको कौन हो सकता है? समाजवादी पार्टी से अभी तो लौटन राम जी बता रहे हैं मेरा हो गया है, लेकिन राम सागर वर्मा भी लगे हुए हैं। और उधर अभी कार्यक्रम था परशुराम जी के पुण्यतिथि पर, वहाँ चर्चा हो रही थी तमाम तरह की, तो इसलिए अभी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, समाजवादी पार्टी से जो भी आएगा उसमें राम ही होगा। निश्चित तौर पे राम ही रहेगा। राम मैं समझा नहीं, राम कैसे रहेगा? और रहेगा, आप श्रोताओं से जान लीजिएगा, अपने कमेंट में आपके सब जनता यहाँ की बता दी कि गोसाईगंज की। यानी लोटन राम और राम सागर वर्मा, इसको आप टारगेट कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है, जरूर लगा रहेगा। हाँ राम रहेगा, जो भी होगा वो राम में रहेगा। उसमें कहीं से कोई हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। अगर बीजेपी की बात की जाए, जैसे आपने खब्बू तिवारी, अभय सिंह दोनों को बताया कि दोनों में से किसी को मौका दे सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से किसी को मौका दिया जा रहा है तो क्या दूसरे प्रत्याशी को बैठा दिया जाएगा, या चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, या किसी और सीट पे चुनाव लड़ाया जाएगा? इसको तो भाई साहब पार्टी जान सकती है, इसमें मैं कैसे क्या कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर नहीं दिया जाएगा टिकट दूसरे प्रत्याशियों को, क्या वोट बैंक पर फर्क नहीं डलेगा? यानी कि अगर खब्बू तिवारी को टिकट मिलता है तो ठाकुर नाराज हो सकता है, और खब्बू तिवारी को नहीं मिलता है तो ब्राह्मण भी नाराज हो सकता है। इसमें तो फंसी हुई नजर आ रही है बीजेपी। तो फंसेगी, तो निश्चित तौर पे फंसेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी कहीं न कहीं मैनेज करेगी अपने प्रत्याशियों को। वो तो पार्टियों का काम है मैनेज करना। हाँ, इसका नुकसान अगर होगा, अगर दोनों में से किसी को, नुकसान तो निश्चित तौर पे होगा। अगर मैनेज करके पार्टी बैठाएगी नहीं तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा।
चर्चा कुछ ऐसे भी चले थे कि बीकापुर से भी इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी जा सकता है। हो भी सकता है, ये पार्टी का निर्णय जैसा हो। सपा, अगर सपा की बात की जाए कि सपा में एक कुर्मी प्रत्याशी है, एक निषाद प्रत्याशी है। अब कुर्मी वोट बैंक को ध्यान देगी समाजवादी पार्टी यहाँ पर कि निषाद वोट बैंक की तरफ ध्यान देगी? अब समाजवादी पार्टी इसको बता सकती है। फिलहाल मेरा मानना यह है कि जो स्थिति बनी हुई है, हमें तो लगता है राम में ही है। हाँ, राम में ही है। राम में ही है। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, निषाद जनशक्ति मोर्चा, आपका संगठन जी। इस चुनाव में क्या भूमिका निभा रहा है, क्या तैयारी है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, कैसे क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी चल रही है। आपने अभी, आपको तो मैंने बुलाया था, आप 5 अप्रैल को आए नहीं। जी, जी। 50,000 की भीड़ हमारी निषाद समाज मैं की, बाहर था उस समय। पूरे जिले की निषाद इकट्ठा हुए थे। उसमें बात चल रही, हमारे हक अधिकार की बात जो कर देगा, जो देगा, हम लोग उसके साथ चल देंगे। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी हो, विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। अब हमारा हक अधिकार जो दे देगा, मैं उसके साथ चल दूंगा। सारे लोग उसके साथ चले जाएंगे, उसको कोई रोक वोक नहीं पाएगा। निषाद समाज जो है इस बार बीजेपी के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा या बसपा के साथ चला जाएगा, ये क्लियर बताइए। मैं कैसे कह दूं भाई साहब, अभी समय है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि मेरा हक और अधिकार, मेरा जो आरक्षण का मुद्दा है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं सेट कर दिया, हमको दे दिया, तो फिर सारे लोग चले जाएंगे वहीं। मैंने तो उस दिन 5 अप्रैल को भी कह दिया, जो हमारा अधिकार देगा वही हमारा हीरो होगा। एक चेहरा और है गोसाईगंज में, प्रमोद सिंह जी, वो भी लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं विगत कई वर्षों से। जी। अब वो सपा से टिकट मांग रहे हैं कि बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं कि किसी और पार्टी से आएंगे? भाई, अभी तो अपना दल में बने हुए हैं बीजेपी के गठबंधन में। अब भाई देखिए, वो जाने कि किस दल से लड़ेंगे, किस दल से नहीं लड़ेंगे, लेकिन मेहनत तो कर ही रहे हैं। ऐसा कुछ समीकरण नहीं है। बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल समीकरण बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। जो समाज में रह करके काम करेगा, तो उसके साथ कुछ न कुछ लोग तो रहेंगे ही। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बीकापुर विधानसभा में। बीकापुर विधानसभा में कौन प्रत्याशी होगा? प्रत्याशियों का भी सर्वे हमने शुरू कर दिया है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं, क्योंकि गोसाईगंज को लेकर अभी हमने बात की है। तो गोसाईगंज से आपको क्या लग रहा है, बीजेपी से कौन प्रत्याशी होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और समाजवादी पार्टी से आपको क्या लग रहा है, कौन होगा? लेकिन अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी जो है तय है वो पार्टी करती है, जनता तय नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टियां तय करेंगी। उसमें जो है हम लोगों का या जनता का कोई रोल होता नहीं है। लेकिन जिताऊ कैंडिडेट जरूर जिताऊ देखा जाए। कैंडिडेट पार्टियां देखती हैं कि कौन कितनी मेहनत किया है, किसके साथ जनता कितना लगी हुई है। तो इसका मतलब ये भी है कि हर एक सर्वे को बहुत ही बारीकी से देखा जाएगा, हर एक कमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ा जाएगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिए।